Here is another question of sole trader and its adjustment for AS accounting. November 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 किस नाम से सवाल है? क्रिस्टी या सोल ट्रेडर बेटा। और ये ट्रायल बैलेंस कब के लिए बना रहे हो? 30 अप्रैल 2011 के लिए बना रहे हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसका ट्रायल बैलेंस जो है आपका बैलेंस है 200 150 से डेबिट और 200 150 क्रेडिट बेटा। ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को ड्रॉ करना है और उसके बेस पे हमें क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स जो भी होंगी साथ साथ करता जाऊंगा, अगर जहाँ भी जिसकी एडजस्टमेंट्स होंगी। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पार्ट ए, जिसमें आप क्या बनाते हो? इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। और इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसमें दो अकाउंटिंग के हेड्स यूज होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बेटा। और इनकम स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो स्टार्ट जो होती है ना वो कहाँ से होती है? रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। तो रेवेन्यू की अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा रेवेन्यू कितना दिया हुआ है। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज इन रेवेन्यू, तो 56,000 की परचेज है और रेवेन्यू कितना है? 108,000। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि एक ही लाइन में दोनों दे दिए, तो आपको डिवाइड करना है। रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप आराम से उसको कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है? लेस रिटर्न इनवर्ड्स, या जिसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। यहाँ भी एक चीज़ है, ये देखिएगा रिटर्न्स दिए हुए डेबिट पे 4,800 है, क्रेडिट पे 4,500 है। तो इसका मतलब जो डेबिट है ना वो कौन सा है? जो डेबिट वाला है ना वो कौन सा है? सेल्स रिटर्न। और जो क्रेडिट वाला है वो कौन सा है? परचेज रिटर्न बेटा। अच्छा, कितना दिया हुआ है भाई यहाँ पर? तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या? सेल्स रिटर्न कितना? 4,800 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ गया बेटा? 1,03,200। वो आपकी क्या कहलाएंगी? नेट सेल्स कहलाएंगी बेटा, या नेट रेवेन्यू कहलाएगा। उसके बाद आप क्या हेडिंग डाल दोगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आता है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री। कितनी दी हुई है? ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ दी हुई है? ये देखिएगा, ये देखिएगा 3,600। तो यहाँ मेंशन कर दी 3,600। फिर क्या आता है? परचेजेस। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और परचेजेस कहाँ मिलेंगी? ये रही 56,000। फिर क्या आता है? लेस परचेज रिटर्न, वो भी मौजूद है। कितना है? 2,500। सेल रिटर्न के आगे वाला ये रहा 20। फिर क्या आता है? कैरेज इनवर्ड है? कैरेज इनवर्ड नहीं है। तो फिर क्या आता है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ पर थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4,200। तो लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी है? 4,200। इन सब को ज़रा सॉल्व कर लो। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है बता सकते हो? इन सबको सॉल्व करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है बता सकते हो? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस 529।
इसमें एक एडजस्टमेंट भी थी, इधर आइएगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 पे देखें ज़रा। ड्यूरिंग द ईयर क्रिस्टी हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 1800 बेटा। तो यहाँ पर तो इसका मतलब मालिक ने बिजनेस से, क्रिस्टी ने बिजनेस से पैसा क्या किया, अपनी ज़ात के लिए विड्रॉ किया है। तो यहाँ ड्राइंग्स कितनी है आपकी, उसमें आपने क्या प्लस कर दिया 1800, और परचेजेस कितनी थी 56,000, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया 1800। इधर देखिएगा 56,000 माइनस 1800, तो कितनी परचेजेस आ जाएंगी बेटा 54,200। अब इन सबको सॉल्व करो, 3600 प्लस 54,200 माइनस 2500 और माइनस 4,200, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 51,100। सेल्स में से 1,03,200 में से इसको माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 52,100। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है तुम लोगों के पास, अदर इनकम। तो ऐड अदर इनकम, और अदर इनकम यहाँ पर देखिएगा सवाल में कौन कौन सी दी हुई है। यहाँ देखिएगा एक है डिस्काउंट्स, डिस्काउंट कितना है 600 और 400। तो इसका मतलब जो डेबिट पे दिया हुआ है ना वो कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड। और जो क्रेडिट पे दिया हुआ है वो कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है 400। डिस्काउंट रिसीव आप कह रहे हो 400। अच्छा, इसके अलावा बेटा डिस्काउंट रिसीव के बाद एक और डिस्काउंट है, कमीशन रिसीव, कितना 730 दिख गया। मगर इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, कमीशन रिसीव्ड, कहाँ एडजस्टमेंट है, 6th वाली एडजस्टमेंट दी हुई है वो देखिएगा। कमीशन रिसीवेबल 150 वॉज ओइंग, यानी कमीशन रिसीव ऊपर कितना था 730, यानी ये 730 का कमीशन मुझे रिसीव हो चुका है। अपना सामान उठाओ, बाहर चले जाओ क्लास से। यहीं खड़े हो जाना गेट पे, मोबाइल यूज करते रहो और हंसते रहो मोबाइल यूज करके। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव 730 रुपए की मेरी क्या थी, इनकम थी बेटा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि 150 वॉज कमीशन रिसीवेबल, 150 वॉज ओइंग। 150 वॉज ओइंग का मतलब क्या है कि ये इनकम अर्न हो चुकी है मगर अभी तक हमें रिसीव, तो अब रिसीव होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया 150 प्लस कर लिया, तो कितना 700 800 कितना हो गया 880। रिपीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर ये तो हो गई। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो प्लीज गौर से सुनना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड स्पेसिफिक डेट ऑफ 200 प्लस 2% ऑफ द रिमेनिंग, यानी ऑलरेडी प्रोविजन का 2% स्पेसिफिक बन चुका है।
अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ देखना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यार सर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल सुकून के साथ जाके देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल एक साथ दिए हुए हैं, तो जो ये वाले हैं वो टीआर है और ये क्या है, टीपी है, क्योंकि एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है। डन। इसके बाद नूरजहां बेटा 6200 मैं लोगों से मांगता था। कोई बैड डेप है? बैड डेप बैड डेप बैड डेप बैड डेप बैड डेप मैंने कहीं देखा था, ये रहा। कितना है? 200 रुपीज़ का ऑलरेडी आपके पास क्या दिया हुआ है, बैड डेप दिया हुआ है। मगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये वाला बैड डेप आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से लेकर चलना है बेटा। तो आपके पास क्या है, 6200 में से क्या हो गया, मगर इसके अंदर एक और भी एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ताकि कोई मसला ना हो। एडजस्टमेंट नंबर उस पे आ जाओ 3 पे, जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक चेक रिसीव हुआ था किससे, क्रेडिट कस्टमर से, हैज नॉट येट बीन एंटर्ड इन दी अकाउंट। एक क्रेडिट कस्टमर ने यानी एक ट्रेड रिसीवेबल ने मुझे पैसे पे कर दिए हैं, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 800 को माइनस कर दिया, और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डालूंगा, बैंक के अंदर डालूंगा। तो बैंक इसमें दिया हुआ है आप लोगों के पास, नजर घुमाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, चेक करो। तो ये मैंने क्या कर दिया, कैश एंड कैश 26 होता, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिए 800 रुपीज प्लस कर दिए। क्यों प्लस कर दिए? क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, यानी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और मेरे ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर बेटा? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये एक एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद जनरल एक्सपेंस की है, सही है। इसके बाद लोन की है, कमीशन रिसीव की है, और अगेन लोन की है। तो यहाँ तक तो बात आपके पास हो गई कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आपने इसको लेकर चलना था। और 200 रुपये आपके किस चीज़ के थे, किस चीज़ के थे, बैड डेप के थे। यहाँ देखना -200, तो 6200 में से 200 निकाल दियो, 5000 हो गया। ओ सॉरी 6000 हो गया। 6000 में से 800 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बच गया, तो कितना बेटा 5200। और डाउट कितने परसेंट है उस पर, कितना बेटा 2%। तो 5200 का 2% निकालो, कितना होता है 104 होता है। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 5000 का 5200 का 2% आप कितना बोल रहे हो, 104 होता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 104 मेरा क्या था, जनरल था, और इसमें मैं अगर फॉर एग्जांपल आपसे फिर बात करता हूँ यहाँ पर, वो कितना पुराना वाला कितना था स्पेसिफिक के नाम पे 200, तो टोटल कितना हो गया आपका 304 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करते थे, PFDD इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो ओल्ड मतलब आपके हिसाब से वो क्या होता था, BD होता था आपका, और न्यू आपका क्या होता था, CD। तो न्यू कितना आया है आपका 304, और ओल्ड सवाल में कितना गिवन है, नहीं ओल्ड सवाल में कितना गिवन है 520। तो 520 का मतलब क्या हो गया कि पुराना कितना था 520 और नया कितना आया 304। तो प्रोविजन कितने से डिक्रीज हो गया, प्रोविजन कितने से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज इन PFDD, कैसे 304 माइनस 520। तो आप लोग कह रहे हो कितने से डिक्रीज हुआ है 21, और कोई अदर इनकम नाम की कोई चीज नहीं है। तो इनका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 400, 880 और 216 बेटा, 400, 880 और 216 टोटल कर लो, कितना हो गया जी बेटा 1496। तो मैंने कहा यार ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है जी बेटा। The provision for doubtful debt is to be provided for a specific debt of 200 plus 2% of remaining। तो ये 200 ये रहा, प्लस का साइन, रिमेनिंग कितना आया था 104, टोटल कितना हो गया, और फिर कंपेयर किया हमने। फिर इसके बाद क्या हेडिंग आती है आप लोगों के पास, लेस एक्सपेंसेस बेटा।
और एक्सपेंसेस सवाल के अंदर कौन कौन से होंगे यहाँ देख लीजिएगा भाई। सबसे पहले एक्सपेंसेस में बिल्कुल टॉप से जाऊंगा, रेंट दिया हुआ है, क्या रेंट में एडजस्टमेंट है? मुझे तो दिख नहीं रही। रेंट के बाद फिर क्या है? जनरल एक्सपेंस 6000, इसमें मेरे ख्याल से एक एडजस्टमेंट नाम की चीज थी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? जनरल एक्सपेंस, जो कि कितना था? 6000। इसमें एक एडजस्टमेंट किया है, पढ़ लीजिए आप सब। इंक्लूड है जनरल एक्सपेंस में इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1200, दिस आइटम हैज नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन इक्विपमेंट अकाउंट। एक मैंने इक्विपमेंट खरीदा था और उसको किस में डाल दिया है? जनरल एक्सपेंस में डाल दिया है। तो जब याद आया तो यहाँ क्या करूंगा? इक्विपमेंट में बढ़ाऊंगा, इक्विपमेंट में क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, ये लो। और जनरल एक्सपेंस से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो 6000 में से 1200 निकाल दूंगा तो कितना बच जाएगा? जी बेटा 4800। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी क्या दी हुई है? इंश्योरेंस। इसमें मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो मैंने इंश्योरेंस को एज इट इज क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया। इंश्योरेंस कितना है? 3300। इंश्योरेंस के बाद आपके पास क्या है? सैलरी। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, सैलरी 14000 बेटा। सैलरी के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एडजस्टमेंट है, कहाँ पर है, कितनी है, क्यों है, ये देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 2000, यहाँ 2000 लिख दिया। और एडजस्टमेंट नंबर आपके पास लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ओइंग था 250 रुपये, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है। ओइंग मतलब ये इस्तेमाल कर लिए मगर दी नहीं है। दिस इज अक्रूड एक्सपेंस प्लस 380, टोटल कितना हो गया? 2380 बेटा। और इसको मैं फिलहाल अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों अंडरलाइन किया। और इसके आगे मैं क्या बना रहा हूँ? अंडरलाइन करके एक डॉट बना रहा हूँ, और ये आपको बता दूंगा कि क्यों अंडरलाइन किया है मैंने। और इसके बाद 2380 हो गया। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपिटल नहीं, मोटर एक्सपेंस 4900, मेरे ख्याल से इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है। मोटर एक्सपेंस कितना? 4900। मोटर एक्सपेंस के बाद बैड डेब वो कितना है? 200। बैड डेब 200। बैड डेब के बाद ड्राइंग्स नहीं, लोन इंटरेस्ट, कैरेज आउटवर्ड कितना है? 700। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 700। कैरेज आउटवर्ड हो गया 700। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? लोन इंटरेस्ट, वो कैसे होगा? लोन इंटरेस्ट कितना है? मैंने कर्जा कितना लिया था? 10%, 15,000। तो 15,000 का 10% कितना होता है, बता सकते हो? 15,000 का 10%, एक मिनट रुकिएगा बेटा। 15,000 का 10% होता है 1500। मगर ये लोन कब लिया है तुम लोगों ने? एक मिनट बेटा, लोन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिएगा कितना है? 1250। मगर 1250 का मतलब क्या हो गया आपके पास? यहाँ देखिएगा, टोटल लोन इंटरेस्ट आपके पास कितना निकला है? 15,000 का 10%, 1500। तो आपको पे कितना करना था? 1500 पे करना था, मगर आपने कितना पे किया है लोन इंटरेस्ट? यानी आपको पे कितना करना था? 1500 करना था, आपने कितना पे किया है? तो पीछे कितना बच गया? 250। तो ये कहाँ जाएगा? अदर पेएबल होगा। फिर यहाँ स्टार डॉट बना के लिख रहा हूँ, बता दूंगा कि ये क्यों बनाया। टोटल मैंने 2 डॉट्स बनाए हैं, वो याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद लोन इंटरेस्ट हो गया। लोन इंटरेस्ट के बाद और कोई ऐसी चीज़ बची हुई है? डिस्काउंट अलाउ भी था एक 600 रुपये का, उसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिख रहा हूँ। कितना है? 600। सही है। और क्या चीज़ है?
इंश्योरेंस मैंने लिख दिया, मगर इंश्योरेंस लिख दिया मैंने, मगर इंश्योरेंस में एक एडजस्टमेंट थी, यहाँ देखिएगा, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड बाय 460, तो यहाँ आइएगा, इंश्योरेंस बेसिकली था कितने का, 3,300, जिसमें से 460 क्या है मेरा प्रीपेड है, माइनस करके बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 3,300 में से 460 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 2,840। और यहाँ पर मैं रेड कलर से 460 पे क्या कर रहा हूँ, डॉट डाल रहा हूँ, और ताकि बता दूंगा कि मैंने क्यों डॉट डाला है। इसके बाद जितने भी थे एक्सपेंसेस, और कौन से बचे हुए हैं आपके पास, अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, वन हाफ ऑफ द 10% लोन इज रीपेबल ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर यानी वन हाफ जो है 10% लोन का इस साल पे हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो बाद में पे होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लोन कितना था, 15,000, इसमें एडजस्टमेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा बोला था, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालने का बोला है, 10% है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन है, सही है। तो इक्विपमेंट पे यहाँ पर देखना, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 48,000, मगर अब चेंज हो गई है, 48 में 1200 डाल दो तो ये कितना हो गया, 49,200। 49,200 का 10% निकाल लो, जी बेटा 4920 होगा बेटा, यहाँ तक हो गया। फिर अगला एसेट कौन सा था, मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट 25% आरबीएम मेथड। तो आरबीएम क्या कहता है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, आरबीएम क्या कहता है, 36,000 का मेरा एसेट था, पुरानी डेप्रिसिएशन 10,800 की थी, तो 36,000 में से 10,800 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 36,000 में से 10,800 निकाल दो, रिमेनिंग कितना बचेगा, 25,200। और कितने परसेंट बोला था इन्होंने, 25%, कितना आएगा बेटा, 6,300। कोई एक बच्चा सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर सकता है, कितना है, कोई एक बच्चा सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर सकता है, पूरे कर लिए, 47,140, एक मर्तबा कोई रीचेक भी कर लेना बेटा। इसके बाद ये देखिएगा प्लीज, ये क्या था तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये क्या थी, अदर इनकम, इन दोनों का टोटल कर लो कितना होगा, इन दोनों का टोटल कर लीजिए बेटा, 52,100 प्लस 1496, 52,100 प्लस 1496, 53,596, 53,596, तो ये टोटल ग्रॉस इनकम आ गई। और मेरे खर्चे कितने हैं बेटा, 47,140, तो फाइनल माइनस आंसर करने के बाद क्या आएगा, 64,56, तो बेटा वो क्या होगा, प्रॉफिट फॉर दी, कितना बता रहे हो आप, 64,56, 64,56 बेटा। ये आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया बेटा। उसके बाद आपको क्या बनाना है इसका, एसओएफई बनाना है। वो कैसे बनेगी, यहाँ आप देख सकते हो, पार्ट बी, एसओएफई, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एनबीवी।
तो आपने यहाँ सबसे पहले क्या लिख लिया, एसेट्स, फिर इसके बाद क्या लिख लिया, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास कौन सा एसेट आ गया, इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट कितना 48,000 का दिया हुआ था, मगर 1200 रुपए की एडजस्टमेंट दीजिए। 48,000 प्लस 1200 कितना हो गया, 49,200। और इसकी एक्यूमुलेटेड कैसे बनेगी, नई डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 4920 थी। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है, 14,400, 4920। तो 14,400 प्लस 4920 प्लस करो, 14,400 प्लस 4920, 19, आप कह रहे हो 19,320, माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, 49,200 में से 19,320 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 29,880। फिर उसके बाद इक्विपमेंट के बाद आपके पास क्या था, इक्विपमेंट के बाद आपके पास जो था बेटा मोटर व्हीकल था, मोटर व्हीकल, जो कि आपके पास मोटर व्हीकल कितने की दी हुई थी, 36,000 की दी हुई थी। और इसकी एक्यूमुलेटेड आप लोग ऐसे निकालोगे, नई डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 6,300। तो 10,800 प्लस 6,300 कितना होता है, 10,800 प्लस 6,300 कितना होता है, जी बेटा 17,100। 36,000 में से 17,100 निकाल दो, कितना होगा, 18900। इसके बाद इन दोनों को टोटल कर लो, 29,880 प्लस 18,900, 48,780। तो ये आपके पास क्या हो गए, नॉन करंट एसेट हो गए बेटा। उसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो, ऐड करंट एसेट्स बेटा। करंट एसेट्स में 1, 2, 3। तो सबसे पहले करंट एसेट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री, कौन सी वाली, क्लोजिंग, कितनी थी बेटा, 4,200। फिर क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से पीएफडीडी वगैरह निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद कितने थे, 5,400 था मेरे ख्याल से, जी बेटा। 5,400 और नया पीएफडीडी कितना आया था, 304 था मेरे ख्याल से। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 5096। फिर उसके बाद क्या आएगा, अदर रिसीवेबल। और जो डॉटेड बनवाए थे ना, वो देखना क्यों रुकवाए थे डॉटेड, ये क्या था, एक डॉट ये रुकवाया था 460 का, कि भाई ये अदर रिसीवेबल था। और इसके अलावा कोई अदर रिसीवेबल थे, यहाँ देखिएगा, एक डॉट मैंने आपको यहाँ रुकवाया था जो कि 460 इंश्योरेंस का था, और एक डॉट जो था यहाँ पर था कमीशन रिसीवेबल जो ड्यू था। तो आपके पास 460 प्लस 150 टोटल कितना हो गया, 460 प्लस 150 टोटल कितना हो गया, 610। और इस सवाल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था मेरे ख्याल से, कितना था, 2600 था। 800 रुपये ट्रेड रिसीवेबल वालों से आए थे, 2600 और 800 कितना हो गया, जी बेटा
इन सबको जरा प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? इन सारे करंट एसेट्स को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 4200 प्लस 5096 प्लस 610 प्लस 3400। दोबारा करो बेटा। 4200 प्लस 5096 प्लस 610 प्लस 3400। जी बेटा 13,000। दोबारा करो। 4200 प्लस 5096 प्लस 610 और प्लस 3400। किसके बेटा? 13,306। दोनों को प्लस कर लो, नॉन करंट और करंट को जरा। नॉन करंट और करंट को प्लस कर लो। नॉन करंट और करंट को प्लस कर लो, कितना हो गया? जी बेटा 62। सही है बेटा। उसके बाद क्या करोगे? ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, सॉरी टोटल एसेट्स हो गए। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग डाल के आप क्या लिखोगे? ओपनिंग कैपिटल, जो कि कितना है? कैपिटल दिया हुआ है 44,000। सवाल में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? कितने का हुआ था? 6456। इसके बाद क्या थी? लेस ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? यहाँ देखिएगा 6000 थी। इसमें एडजस्टमेंट नंबर थी 2 थी, जिसमें बोला था परचेजेस विड्रॉ किए, तो 6000 प्लस 1800 कितना हो गई? 7800। इन सबको प्लस कर लो, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? इन सबको प्लस कर लो, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? फोर टू सिक्स फाइव। ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसके बाद क्या करते हो आप लोग? ऐड नॉन करंट। बोला था 15,000 का लोन है, और एडजस्टमेंट में बोला था कि इसका जो है ना हाफ जो है इस साल रीपे हो जाएगा। ये रहा 1/2 ऑफ द 10% इज रीपेएबल। तो 15,000 का 1/2 कितना हो गया? यानी आधा कितना हो गया? 7,500 हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया? 10% बैंक लोन, जो कि कितना था आपके पास? 15,000। उसका हाफ बोला था, तो हाफ कितना हो गया? 7,500। यानी 1/2 अभी पे हो जाएगा, और जो जो अभी पे होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, और जो 1/2 रह जाएगा वो नॉन करंट रहेगा। तो इधर इसके बाद क्या कर दूंगा? ऐड करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितना है आपके पास? ट्रेड पेएबल कितने दिए हुए? ट्रेड पेएबल 3,800। ट्रेड पेएबल के बाद लोन था जो कि 7,500 रुपये रह गया, जो इस साल पे हो गया तो वो करंट बन गया। इसके बाद लोन के बाद क्या था? अदर पेएबल्स। अब अदर पेएबल्स कितने थे इस सवाल में? एक अदर पेएबल जो था इलेक्ट्रिसिटी का था, ये रहा 380,
और एक अदर पेबल जो था 1500 रुपये का इंटरेस्ट निकाला था, मगर आपने 1250 का दिया था, तो 250 रुपये एक वो था। तो एक आपके पास दो अदर पेबल्स मुझे दिख रहे हैं। एक आपके पास क्या है 250 लोन के नाम से था, और एक किसके नाम से था, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से था। 300 और 500, 580, 580 और 630 मेरे ख्याल से। इन सबको टोटल कर लो, कितना हो गया 3800 प्लस 7500 प्लस 630, 11। तो बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। इन तीनों को प्लस कर लो। जी बेटा 62086। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल इक्विटी एंड सेम आ रही है। ये सोल ट्रेडर है जो आप ओ लेवल्स एंड IGCSE में भी पीछे पढ़ के आए हो। एज इट इज सारा चीजें वही होगा, सिर्फ एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी तंग करेंगी और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है। इसको कहते हैं सोल ट्रेडर बेटा। ये पूरा क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन अगर